स्टॉक्स विद केविन। आज सबसे पहले मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट आज पॉजिटिव नोट पे बंद रहा। निफ्टी में 141 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। सारे इंडाइसिस आज ग्रीन रहे। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले इंडाइसिस में है रियल्टी सेक्टर में देखा जाए तो शोभा डेवलपर आज दूसरे दिन बढ़ा। कल 10% बढ़ा था, आज 15% बढ़ा, तो टोटल 2 दिन में 25% के आसपास बढ़ा। दूसरे रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखें तो मैक्रोटेक डेवलपर्स में भी आज 10% बढ़त देखने को मिली। और इंडेक्सेस की बात करें तो एफएमसीजी, पीएसयू बैंक और बैंक निफ्टी तकरीबन 1% बढ़े। फाइनेंशियल सर्विसेज 1.5% बढ़ी। जो भी स्टॉक्स आज लाइमलाइट में रहे उसकी बात करते हैं तो टोरेंट पावर आज तकरीबन 10% बढ़ाता है और फिर एंड टाइम पे 7% बढ़ के आया। टोरेंट पावर ने गुजरात में 47,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है। मेनली रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी न्यूज थी जिसकी वजह से टोरेंट पावर का स्टॉक 7% बढ़ा। और दूसरी स्टॉक्स की बात करें तो धामपुर शुगर मिल ने अनाउंस किया है कि वो शेयर बायबैक करने वाले हैं। शेयर बायबैक क्या होता है वो मैंने कल के वीडियो में समझाया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो नीचे मैं लिंक डाल रहा हूँ, उसको जरूर देखिए। तो धामपुर शुगर ने अनाउंस किया है कि वो शेयर बायबैक करेंगे। अभी धामपुर शुगर का मार्केट प्राइस है 270 रुपीज। बायबैक का ऐलान किया है 300 रुपीज पर शेयर और एक्स डेट अनाउंस की है 17 जनवरी। तो अगर आप 17 जनवरी को आपके पास धामपुर शुगर के स्टॉक्स है तो आप बायबैक के लिए एलिजिबल होते हैं। चंबल फर्टिलाइजर ने भी ऐलान किया है 8 जनवरी को मीटिंग होगी, तब वो ऐलान करेंगे कि कितने स्टॉक बायबैक करेंगे और कितने रुपए पे बायबैक करेंगे। तो ये थी आज के मेन स्टॉक्स की न्यूज। और बाकी बात करें तो आज के स्पेशल सेशन में हम बात करेंगे कि बोनस शेयर्स क्या होता है। जैसे कि हमने कल बताया था कि कंपनी प्रॉफिट शेयर करती है डिविडेंड के थ्रू, या तो बोनस शेयर के थ्रू, या तो शेयर बायबैक के थ्रू। तो कल हमने बायबैक के बारे में बताया था, आज बात करते हैं बोनस शेयर्स के बारे में। तो जब भी कंपनी डिविडेंड देती है तो डिविडेंड आपको रुपीज में मिलता है, तो वो उस साल की आपकी इनकम में काउंट होता है। तो अगर मान लो कि आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है तो आपको जो भी डिविडेंड मिलता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर 5,000 रुपये से ज्यादा डिविडेंड है तो ऑलरेडी 10% टीडीएस कट जाता है। और जब भी आप लास्ट में आईटीआर फाइल करते हैं तब आपको टोटल डिविडेंड के हिसाब से आप जो भी टैक्स लेन में आते हैं वो आपको पे करना पड़ता है। इस चीज से बचने के लिए कंपनी ने दूसरा तरीका अपनाया है। वो आपको प्रॉफिट शेयरिंग पैसे के रूप में नहीं देगी, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा शेयर देगी। तो वो आपकी आपकी इनकम में काउंट नहीं हुआ, वो आपके पास अभी भी आपके पास जब तक आप वो शेयर बेचते नहीं है तब तक आपके कैपिटल गेन में वो काउंट नहीं होता। तो कंपनी आपको एक एक्स्ट्रा शेयर देती है, तो उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। तो मान लो कि कोई कंपनी अनाउंस करती है कि वो 1/3 शेयर बोनस शेयर देने वाली है। इसका मतलब है कि वो आपके पास जितने भी शेयर है उसमें हर 3 शेयर पे आपको एक शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मान लो कि आपको पास 300 शेयर है तो हर 3 शेयर पे आपको एक शेयर मिलेगा, मतलब कि आपको टोटल 100 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे। आपके पास 400 शेयर्स हो जाएंगे। तो मान लो कि आपके पास 302 शेयर है तो क्या होगा, तो जब अगर आपके पास 302 शेयर्स है तो आपको 100 शेयर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और जो 2 शेयर का 2/3 रुपये जो हिस्सा है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। कंपनी उसको एनकैश कर देती है, वो आपको पैसा वापस मिल जाता है। तो जब भी ये कंपनी जो बोनस शेयर्स इश्यू करती है और जब एक्स डेट उस बोनस शेयर की एक्स डेट होती है तब क्या होता है कि कंपनी का प्राइस उतने परसेंट उस हिस्से का गिर जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि कंपनी अगर मान लो कि कंपनी का प्राइस 300 रुपये है और कंपनी हर 3 शेयर पे एक शेयर आपको दे रही है, इसका मतलब कि कंपनी का जो प्राइस था वो 3 शेयर का अब 4 शेयर का हो गया। मतलब कि 300 रुपये अगर मार्केट प्राइस है तो अब नया प्राइस हो जाएगा 900/4। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, कंपनी का प्राइस गिरता 900/4 मतलब कि 225 रुपये हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट था वो कंपनी का एसेट था। अगर वो आपको नहीं देती है तो वो कंपनी का एसेट था, वो एसेट वो आपको दे देती है, वो एसेट आपको दे देती है। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी का एसेट कम हो गया, कंपनी का एसेट कम हो गया, इसकी वजह से स्टॉक का प्राइस भी उतने हिस्से का गिर जाता है। लेकिन अगर कंपनी आपको प्रॉफिट शेयर कर रही है, इसका मतलब कि कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छा है, तो फिर धीरे 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 करके वो कंपनी का स्टॉक प्राइस रिकवर हो जाता है। तो ये होता है बोनस शेयर्स।
तो ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, और ऐसा ही नए टॉपिक जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलते हैं नए स्टॉक की इंफॉर्मेशन के साथ, न्यूज़ के साथ और नए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक सबको गुड बाय, थैंक यू।